ज्ञान गुरु आसोप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, सार एवं लवण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है पहला क्वेश्चन? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखते हुए कोई दो उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम लिखना है, सूत्र लिखना है और इसके दो क्या लिखने, उपयोग लिखने। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर क्या है, दोने के सोडे का रासायनिक नाम सूत्र लिखते हुए दो उपयोग लिखिए। आंसर में पहले का आंसर है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम। यहाँ से आप सिर्फ क्वेश्चनों को ही नहीं देखे, बोर्ड पेपर के अंदर क्वेश्चनों के आंसर कैसे लिखने हैं। क्वेश्चन आते हैं लेकिन आंसर लिखने का तरीका आपको नहीं मालूम है तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन के उत्तर ही ना देके क्वेश्चनों के उत्तर किस प्रकार से लिखे हुए हैं उन पर भी जाकि आपके बोर्ड में नंबर ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो देखिए, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडे का सूत्र, बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है वैसे आपको लिखना है। बेकिंग सोडे का उपयोग, बेकिंग सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बेकिंग सोडे का उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा व टार्टरिक अम्ल उसके अंदर मिला देते हैं। इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा उसे हमारे को क्या मिल जाएगा? बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। अगला है सोडियम, अगला है सोडा अम्ल अग्निशामक में। सोडा अम्ल अग्निशामक के अंदर भी किसका उपयोग होता है? बेकिंग सोडे का उपयोग होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, दोने के सोडे का रासायनिक नाम सूत्र लिखते हुए कोई दो उपयोग लिखिए। दोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। दोने के सोडे का सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O। मतलब दोने का सोडा जो होता है वो कैसा है? क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय। दोने के सोडे का उपयोग, दोने के सोडे का उपयोग क्या है? इसका उपयोग होता है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में यूज किया जाता है। कौन से उद्योगों में? कांच उद्योग, साबुन उद्योग और कागज उद्योग में दोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। दोने का सोडे का एक वेरी इंपॉर्टेंट उपयोग है, सीधा आपसे पूछ सकता है इसका उपयोग क्या हो जाएगा? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाओगे? रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके कोई दो उपयोग भी लिखिए। तो प्लास्टर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या अर्ध हेमीहाइड्रेट भी कह सकते हैं बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैसे बनेगा? रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी? इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी CaSO4 डॉट। इसको हम गर्म करेंगे कितने केल्विन पर? 373 केल्विन, 73 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस मिल जाएगा। 1 से 1/2 मतलब 1.5 अणु किसके मिल जाएंगे? जल के हमारे को मिल जाएंगे। तो ये हमारे को जो मिला है ये हमारा क्या हो जाएगा? POP हो जाएगा। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के यहाँ पर उपयोग भी पूछा है तो उपयोग क्या हो जाएगा? खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सजावट के सामान में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। घरों में POP करवाई जाती है, उसके अंदर भी किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है, ये हमारे को बताना है। इसकी अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होता है? उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा, इसी के अंदर बनने का सोडा व बेकिंग सोडा के दो मुख्य उपयोग लिखिए, प्रमुख उपयोग लिखिए।
तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हमारे को पता है क्या होती है, क्षारीय होती है। तो ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, तो अम्लीय होगी, अम्लीय होगी। सर यहाँ हमारे कंफ्यूजन होता है सर क्या करें, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि अधातु मतलब अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, और धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु की प्रकृति क्या होती है हमारी, क्षारीय होती, क्षारीय होती। तो क्या करेंगे, अधातु मतलब ए आ रहा है और अम्लीय के अंदर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी और बाकी जो बच जाएगा वो क्षारीय हो जाएगा। ये आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। यहाँ से मतलब अम्लीय हो जाएगी, अम्लीय होती है। आगे चलते हैं। जब क्षार और अम्ल की क्रिया, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो हमारे को हमेशा क्या मिलता है, लवण प्लस जल मिलता है। तो हमारे पास कोई धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड मतलब ये क्षारीय प्रकृति का, कॉपर ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड, और ये कौन सी प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। इसके साथ में HCl की क्रिया करूंगा। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके हमारे को क्या मिल जाएगा, एक लवण मिल जाएगा। लवण क्या है, कॉपर है, क्लोराइड, और प्लस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में कहता है धोने का सोडा और बेकिंग सोडे के दो उपयोग लिखे। धोने के सोडे के भी उपयोग अभी मैंने बताए थे और बेकिंग सोडे के भी अभी मैंने उपयोग बताए थे, वो इसके अंदर लिख लेना। नोट है, क्या है नोट है, अम्ल का जलीय विलयन H+ हाइड्रोजन, H+ मतलब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने के कारण विद्युत का चालन करते हैं। सर प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है कि अम्लीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, तो क्यों करेगा, H+ यानी हाइड्रोजन आयन ये देता है, इसलिए अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। दूसरा है मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस, सीधा पूछ लेगा मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो CO2 है। एक्स वाले कुछ भी दे करके वो ऐसे पूछ लेगा, क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं वैसे पूछ लेगा, लेकिन सीधा सीधा दिया हुआ रहेगा क्या, मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, तो CO2 हो जाएगी। ये गैस हो जाएगी फट की ध्वनि के साथ जलने वाली गैस है, कौन सी हो जाएगी, H2 हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। इसके बारे में वो एक क्रियाकलाप है आपके बुक के अंदर, जिंक, दानेदार जिंक के साथ वो क्रियाकलाप है, वो हम छोटे से एक शॉर्ट वीडियो के अंदर वो क्रियाकलाप कैसे करते हैं अब की बार, वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्रियाकलाप। इसलिए अगला है इसी के अंदर, अगला क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व दो उपयोग लिखे। विरंजक चूर्ण, पिछली बार 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। अम्ल तथा क्षार में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। इसे हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की शुष्क अवस्था में Cl2 से क्रिया करवाने, Cl2 मतलब क्लोरीन से क्रिया करवाने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसकी अभिक्रिया देखते हैं, तो इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, इसकी अभिक्रिया हो जाएगी बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना प्लस इसकी अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे को क्या बन जाएगा, CaOCl2 प्लस हमारे को मिल जाएगा सब, क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगी। ये हमारा किसका सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण के उपयोग पहले की बात करता हूं तो पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में भी किसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का दूसरा उपयोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, उपचायक के। अम्ल तथा क्षार, दो अंतर क्या हो जाएगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला एक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं तो अगला है
उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा हमारा NaOH। NaOH ये किस फॉर्म होता है, जलीय फॉर्म में होता है। और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रिया करवाएंगे तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं कौन सा नमक, साधारण नमक। प्लस क्या हो जाएगा हमारा H2O हो जाएगा हमारा H2O। ये अभिक्रिया क्या हो गई, उदासीनीकरण। क्या है कि ये हो जाएगा हमारा क्या, क्षार की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ, तो हमारे को ये क्या बन गया, लवण, और ये हो जाएगा हमारा क्या, जल। चलते हैं आगे हमारा क्या है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, वर्षा जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाए तो ये कौन सी वर्षा हो जाएगी, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा नदी नालों के अंदर जो जीवाणु होते हैं उनको हानि पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा संगमरमर यानी सफेद संगमरमर को काला करने में भी सहायक है। ये दो उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। नुकसान इसके, मुंह का pH 5.5 से कम हो जाने पर दांतों का क्षय हो जाता है, मतलब दांत गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। अगला एक और वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर तो लगा ही लेना, पिछली बार भी पूछा हुआ है। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। ये एक क्रियाकलाप द्वारा इसको प्रदर्शित कीजिए। अथवा इसी का दूसरा सवाल बन सकता है, जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है, दर्शाइए। इसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे को एक बीकर लेना है और बीकर के ऊपर 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ देनी है, ये मेरा बल्ब जुड़ जाएगा, और एक ये हो जाएगा की। तो ये बीकर है और बीकर के अंदर मैंने एक ले लिया रबर का कोक, उसके ऊपर 2 कीले लगा दी ताकि कीले एक दूसरे के टच नहीं हो। ये कीले लगा दी और यहाँ पर क्या भर दिया, एक अम्लीय विलयन भर दिया, अम्लीय विलयन, तनुकरित अम्लीय विलयन। अब इसके अंदर जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये अम्लीय विलयन यहाँ पर कौन से आयनों में टूटेगा, H+ आयनों में टूटेगा, ताकि ये विद्युत का चालन हो सके। यही लिखा हुआ है। एक बीकर लीजिए तथा इसे एक रबर का कोक पर 2 कीले लगाकर उनको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दीजिए। बीकर में HCl का अम्लीय विलयन डालकर स्विच ऑन कर दीजिए तो आपका बल्ब दीप्त हो जाएगा, जल जाएगा। निष्कर्ष क्या है, जल के अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का चालन होता है। इसके लिए चित्र बनाइए तो यही चित्र हमारा होगा। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, इससे दही बन जाने पर इसका pH मान परिवर्तित हो जाता है, क्यों परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अर्थात हल्का अम्लीय होता है, जो दूध होता है वो हल्का अम्लीय होता है। इससे जब दही बनेगा तो इसके अंदर एक अम्ल क्रिया करता है, अम्ल की मात्रा बढ़ती है। वो अम्ल कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल से मात्रा बढ़ने से क्या हो जाएगा, अम्लीय जो गुण है वो हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुछ 2-3 जो हमारे ये दे रखे हैं फल, उनके अंदर क्या क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका के अंदर हमारे पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। संतरा या नींबू के अंदर हमारा पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली के अंदर पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। और खट्टे दूध के अंदर अभी हमने पीछे पढ़ा था कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध का मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या, दही, लैक्टिक अम्ल। चिट्टी के डंक या नेटल का डंक, इसके अंदर पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। या इसके अंदर पाया जाता है कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। एक और चीज है, क्या है, संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए, तो आपको हो जाएगा मेथिल ऑरेंज और फिनोपथेलिन। मेथिल ऑरेंज या फिनोपथेलिन। एक और चीज है, क्या है कि
एंट एसिड में उपयोग में आता है। एंट एसिड मतलब है अम्लीयता दूर करने में अम्लीयता दूर करने में किसका उपयोग होता है? एंटी एसिड का। और एंटी एसिड के रूप में होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका pH मान होता है इसका 10 होता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है 10 होता है तो। और ये किसके अंदर काम आता है? इनो के अंदर काम में आता है। किसके अंदर? इनो के अंदर। इनो लेते हैं तो पेट की। एंटी एसिड का मतलब होता है, एंटी एसिड का मतलब होता है प्रति अम्ल। अम्ल के विपरीत प्रति अम्ल क्या होता है? क्षार होता है। प्रति अम्ल जो भी होगा वो क्या होगा? क्षार होगा। थैंक यू, धन्यवाद।